दोस्तों नमस्कार। जय गुरुदेव। नमो निखिल। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। और आज एंजल थेरेपी कोर्स का ये मेरा दूसरा वीडियो है। और इस वीडियो का जो मेरा चैप्टर है वो ये है कि क्या एंजल्स सच में होती हैं या केवल एक भ्रांति है। या आप जैसे बहुत से लोगों का ये सवाल हो सकता है। दोस्तों क्या देवता होते हैं? देवता भी एक विश्वास है। क्या हवा होती है? हवा भी एक एहसास है। ठीक वैसे ही एंजल्स भी होती है। वो एक एहसास है। वो आपको महसूस होती हैं जब आप उनको याद करते हो। अगर हम मैं सभी धर्मों की बात करूं तो सभी धर्मों में एंजल्स का अस्तित्व बताया गया है। लेकिन वो अलग अलग रूप से, कहीं किस नाम से कहीं किस नाम से। जैसे मान के चलो कि एंजल से ईसाई धर्म में एंजल नाम बताया गया है कि एंजल्स होती है। इस्लाम में इनको फरिश्ते बोलते हैं। हिंदू धर्म में इसको देवदूत बोलते हैं और बौद्ध परंपरा में इसको दिव्य रक्षक बोलते हैं। काम सबका एक ही है कि मानव का रक्षा करना और मानव का मार्गदर्शन करना। ये इनका काम है। तो दरअसल ये जो एक भ्रांति फैली हुई है समाज के अंदर, मैं इसी चीज को समझाने का प्रयास कर रहा हूं आपको। ये एक सत्य है कि संपूर्ण ब्रह्मांड जो है वो एक ऊर्जा का केंद्र है। और प्रत्येक जो चीज है वो वाइब्रेट होती है। विचार भी एक ऊर्जा है। अगर आपके विचार में ताकत है तो किसी भी व्यक्ति तक पहुंचता है और उस आदमी को गाइड करता है। या जैसे आपने कई बार देखा होगा कि आप किसी व्यक्ति को याद कर रहे हैं और उसी वक्त उस व्यक्ति का फोन आपके पास में आ गया या वो व्यक्ति आपके पास में आ गया, तो क्या है, आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो उसको मैसेज कर रहा है। वहां उसको एक वाइब्रेशन हुई और वो, उसको नहीं पता है रियलिटी क्या है, लेकिन वो बंदा आपको बात कर रहा है या आपसे कॉल कर रहा है। तो कनेक्टिविटी जो है ऊर्जा का वो केंद्र है। तो एंजल्स की भी अगर बात की जाए तो एंजल्स के साथ में भी ऐसा ही होता है कि जब एंजल्स से को आप याद करते हैं तो आपका दिल से उनकी जो कनेक्टिविटी है वो जुड़ती है, वो जुड़ती है, वो चीजें आपके जीवन में होती हैं। वो चीजें आपके जीवन में, मतलब वो चीज आती है। अब बात यह है कि क्या एंजल से हमारे आस पास में है या नहीं है। तो इस बात को पता कैसे लगे क्या एंजल सच में हमारे पास में आस पास में है। तो दोस्तों जैसे मान के चलो कि आप एंजल्स को याद करते हैं, आपके दिमाग में एंजल्स हैं, और उस वक्त अगर आपको कुछ विशेष साइन दिखाई दे रहे हैं तो आप ये मान के चल सकते हैं कि एंजल्स कहीं ना कहीं आपके आसपास है। जैसे अचानक मन में कुछ पॉजिटिव विचार आना, कठिन समय में कहीं से आपको सहायता मिल जाना, अगर आप सो रहे हैं, सौपन में है, तो आपको एक विशेष रोशनी दिखाई देना या अचानक से भी कोई रोशनी, अचानक कहीं से सुगंधित हवा का झोंका आना। यानी कहीं आसपास के अंदर कोई अगरबत्ती, धूप, सेंट कुछ भी नहीं है, फिर भी एक अचानक से एक इस प्रकार का आना, कहीं पर पंखों का मिलना। इसके अलावा एंजल्स नंबर होते हैं, उनका दिखना। जैसे अचानक आपको घड़ी के अंदर 11 11 दिख रहे हैं, या 222 दिखाई दे रहा है, 444 दिखाई दे रहा है, 555 दिखाई दे रहा है, 111 दिखाई दे रहा है, या कोई और नंबर दिखाई दे रहा है। तो ये भी एंजल्स नंबर होते हैं। इनका दिखना भी इस बात को बताता है कि एंजल्स कहीं ना कहीं आपके आसपास में, वो आपको कोई ना कोई संदेश देना चाह रही है। अब बात ये आती है कि इनसे कनेक्ट करने का क्या तरीका है। ये तो आपका सवाल हो सकता है। तो दोस्तों जैसे रेडियो को सुनने के लिए या टीवी पे फिल्म देखने के लिए या कोई भी समाचार सुनने के लिए फ्रीक्वेंसी की आवश्यकता होती है, ऐसे ही एंजल से जुड़ने के लिए भी एक फ्रीक्वेंसी की आवश्यकता होती है। अगर आप
उस फ्रीक्वेंसी के माध्यम से उन तक जुड़ पाते हैं, तो वो चीजें आपसे कनेक्ट होती हैं, और जो भी आपका काम है वो काम भी आपका करती है। अब आपका सवाल हो सकता है कि उनसे जुड़ा कैसे जाए, कैसे उनसे हेल्प ली जाए। तो मैं आपको बताता हूँ इसका एक बहुत ही आसान सा तरीका है, क्योंकि मैं ये जो कोर्स लेकर के आया हूँ एंजल थेरेपी का, मेरा मकसद है कि लोग इसका महत्व समझें और सच में इससे लोगों को फायदा हो। यही एक मेरा मात्र टारगेट है। तो इससे जुड़ने का जो तरीका है वो बड़ा आसान है, बड़ा विशेष है। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, किसी एकांत स्थान पे बैठ जाइए, बिल्कुल सुनसान जगह जहां कोई डिस्टरबेंस नहीं हो। आंखें बंद कर लीजिए, 3 बार गहरी सांसें लीजिए, और उसके बाद में धीरे धीरे सांसों को छोड़िए, और फिर मन को शांत कर करके एक विजुअलाइजेशन करिए कि मेरा मन शांत है, मेरे चारों तरफ शांति है, मैं बिल्कुल शांत हूं। और उसके बाद में आप एंजल्स को मैसेज दीजिए कि हे एंजल्स, मुझे आपकी जरूरत है, मेरे जीवन में ये परेशानी है, मेरी इस परेशानी का समाधान कीजिए। आप दिल से जब उनको मैसेज देते हैं, आप रेगुलर उनसे कनेक्ट होने का प्रयास करते हैं, तो आप देखेंगे कि आपके शरीर में एक ऊर्जा का संचार होगा, एक कंपन सा आपको फील होगा, और आप कुछ समय में देखेंगे अचानक से वो आपका काम हो गया है। यानी वो आपका काम हो जाता है, वो कुछ भी काम हो सकता है, आपके रिलेशनशिप से संबंधित हो सकता है, आपका फाइनेंशियली कोई काम हो सकता है, या और कोई प्रॉब्लम लाइफ के अंदर, उन चीजें मतलब वो चीजें आपके जीवन के अंदर वो काम करती है। अब बात ये आती है कि क्या एंजल्स कोई एक होती है या अनेक होती है। तो इस विषय में हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि एंजल्स 2 प्रकार की होती हैं, आर्क एंजल और गार्डियन एंजल। इन दोनों के क्या काम है, कैसे इनसे कनेक्ट किया जाता है, आर्क एंजल कितनी है, गार्डियन एंजल कितनी है, किसका क्या काम है, कैसे आप अपने जीवन को ठीक करने के लिए उनका उपयोग कर सकते हैं, कैसे उनको बुला सकते हैं, ये संपूर्ण जानकारी मैं इस कोर्स के माध्यम से आपको दूंगा। तो लगातार मेरे साथ जुड़े रहिए, 100% आपको इससे फायदा होगा। और मेरा एक निवेदन, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो बेल का बटन है उसको दबा दीजिए, क्योंकि तब ही नए वीडियो का मैसेज आप तक पहुंचेगा। और वीडियो अगर आपको उपयोगी लगता है तो प्लीज इसको लाइक जरूर कर दीजिए। और अगर आपको भी जीवन के अंदर कुछ ऐसा एहसास हुआ है तो यस लिखिए। और अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं आपके सवाल का जवाब अवश्य दूंगा। धन्यवाद। नमस्कार। जय गुरुदेव।